हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम एक विषय पाठ समझेंगे, है ना। यानी 21 पाठ को हम समझेंगे, जो कि है शुक्तयः, यानी शुक्तियों को समझेंगे हम। ये आपका अंतिम पाठ है संस्कृत का, तो हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, शुक्तियः इस पाठ का अर्थ है सुंदर कथन या सुंदर शब्द, है ना। यानी शुक्तियाँ वे होती है जिसमें कम शब्दों में बहुत ही सुंदर बात कही जाती है, उसे शुक्ति कहा जाता है ना। तो पहले हम इसकी प्रस्तावना को समझ लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए प्रस्तावना पे। शुक्तयः जीवन मंत्रः भवन्ति। शुक्तियाँ जीवन मंत्र होती है ना, जीवन का मंत्र होती है। शुक्तिषु स्वल्पा शयेः गण्डगम गंभीरम प्रभुत्वं च जीवन प्रेरक तत्वानि अंत भवन्ति। अर्थात शुक्तियों में कम अक्षरों में गुण गंभीर और प्रभुत्व जीवन प्रेरक तत्व छिपे हुए होते हैं, जिन है ना शुक्तियों में। जनाः शुक्तिभिः अल्पकालेनैव ज्ञानसम्पन्नानां भवितुमर्हन्ति। अर्थात लोग शुक्तियों के द्वारा अपने कम समय में ही ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, यानी कम समय में ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अल्प प्रयासेन तत्वबोधार्थम शुक्ति नाम अनुपमं योगदानम अस्ति। अर्थात अल्प समय में यानी कम समय में ही तत्वबोध के लिए शुक्तियों का योगदान अनुपम होता है। अतः अस्माभिः शुक्तयः विशेषतः पठितयाः स्मरणीयाः अनुस्मरणीयाश्च। अर्थात इसीलिए हमें भी शुक्तियों को विशेष पढ़ना चाहिए, उन्हें स्मरण यानी उन्हें याद करना चाहिए, और उन्हें जो है अनुसरण भी करना चाहिए, यानी उन्हें ग्रहण भी करना चाहिए। केवल शुक्तियों को पढ़ना ही सही नहीं है, शुक्तियों को पढ़ना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, है ना। क्योंकि शुक्तियाँ वे होती हैं जिनके द्वारा हमें कम बातों में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं शुक्तियों को। ये आपकी शुक्तियाँ। पहली शुक्ति दे रखी है, पठनो नास्ति मूर्खत्वम। पठनो नास्ति मूर्खत्वम, अर्थात पढ़ने वालों में मूर्खता नहीं होती है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उनमें ज्ञान होता है, उनमें मूर्खता नहीं होती है। इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। अगली शुक्ति दे रखी है आपको, मितं च सारं च वचो हि वागमितः। है ना, मितं च सारं च वचो ही वागमिता। अर्थात कम और सारयुक्त वचन ही वाक पटुता यानी बोलने की चतुराई होती है। जो व्यक्ति कम शब्दों के द्वारा अधिक बात को समझा देता है, यानी कम शब्दों को इस्तेमाल कर कर अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा देता है, बोलने की चतुराई उसी को कहा जाता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति कम बातों में कम शब्दों में
अपनी बात को अगर समझा देता है अच्छे से तो उसी को बोलने की चतुराई कहा जाता है ना। अगली तीसरे नंबर की शुक्ति है आपकी न सुवर्णे ध्वनिता दंडग याद्रकाश्ये प्रजायते, अर्थात सोने में वैसी ध्वनि नहीं होती है जैसी कि कांसे में होती है ना। यानी सोना, यानी जो हम गहने पहनते हैं ना, सोने के आभूषण, उसे कहा गया है कि सोने में वह आवाज़ नहीं होती है जो कि कांसे में होती है। यानी कांसा भी एक प्रकार की धातु होती है ना। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है अर्ध ज्ञान से कम बात को बोल दे, जो है ज्ञानी व्यक्ति अर्ध ज्ञानी से कम बोलता है। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह जिसमें कम ज्ञान होता है उससे ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करता है ना। उससे कम ही बात करता है कि फालतू बहस करने से क्या मतलब, इस तरह से वो सोचता है। तो यह सही ही कहा गया है सूक्ति में। अगली शुक्ति है आपकी परसदन निविशिष्टः को लघुत्वं न याति, है ना। क्या है आपकी शुक्ति 4 नंबर की? परसदन निविष्टः को लघुत्वं न याति, अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि दूसरों के घरों में, है ना, दूसरों के घरों में अधिक देर तक अगर हम ठहरते हैं तो वहाँ हमें सम्मान प्राप्त नहीं होता है ना। किसी के घर अगर हम ज़्यादा समय तक रह जाते हैं या फिर बार बार किसी के यहाँ हम जाते हैं तो वहाँ हम सम्मान के पात्र नहीं होते, वहाँ हमें फिर तिरस्कार मिलने लग जाता है। इसीलिए कहीं अधिक जाना भी उचित नहीं है। इसीलिए सूक्ति में कहा गया है कि दूसरों के घर में ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो तिरस्कार के पात्र बन जाएंगे। 5 नंबर की शुक्ति है आपकी परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वेह, है ना। पर क्या कहा गया है इसमें? परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वं भवन्ति वेह, यानी दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्ट होते हैं। यानी दूसरों को जब हम कोई उपदेश दे रहे हैं तो हम बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन यह इस शुक्ति में यही कहा जा रहा है कि दूसरों को उपदेश देते समय तो सभी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों को कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को स्वयं पे करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो अगली शुक्ति 6 नंबर की माता कील मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम। एक बार फिर शुक्ति पढ़ती हूँ। माता कील मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम, अर्थात माता निश्चित ही मनुष्यों और देवताओं की देवता होती है। यानी जिसकी माता होती है वह सभी में पूज्य होती है। यानी अपनी जो माता होती है वह सभी मनुष्यों के लिए वह देवताओं की भी देवता होती है। इसीलिए हमें भी अपनी माताओं को जो है श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि देवताओं के लिए भी उनकी माता जो है देवनी होती है, यानी पूज्य होती है। आपदी अगली शुक्ति आपदी स्फूर्ति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। एक बार फिर पढ़ रही हूँ। आपदी
स्फूर्ति प्रज्ञा यस्य धीरः सह एव ही। अर्थात आपत्ति के समय या परेशानी के समय की बात कही गई है। आपदी यानी आपदा, आपत्ति में जिसकी बुद्धि कार्य करती है वही धीरवीर होता है। यानी देखो, जब अच्छा समय चलता है तो हर कोई व्यक्ति अपनी समझदारी से काम करता है, लेकिन जब मुसीबत हो, परेशानी हो, ऐसे समय में अगर व्यक्ति की बुद्धि काम कर रही है तो वही व्यक्ति जो है धीरवीर कहलाता है ना। यानी जो है मुसीबत के समय जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वही व्यक्ति धीर होता है। इसमें आपको यह बताया जा रहा है। अगली सूक्ति है आपकी, पंडको ही नभसि क्षिप्तः शेप्तुः पततिः मूर्धनि। अर्थात आकाश में फेंका हुआ कीचड़, यदि कोई व्यक्ति आकाश पे अगर कीचड़ फेंकता है तो वह कीचड़ फिर से कहाँ आएगा? उसी के मुंह पे आएगा, है ना। तो इस सूक्ति में यही कहा गया है कि आकाश में फेंका गया कीचड़ फिर से उसी के सिर पर आकर गिरता है। यानी अगर कोई हमें गलत बात कहता है और अगर हम उस बात का नहीं वो करते हैं तो वही चीज़ उसी के पास रह जाती है ना। जिस प्रकार से अगर कोई आकाश को थूकता है तो वह उसी के ऊपर आ जाता है। यानी आकाश पे अगर कोई कीचड़ फेंक रहा है तो वह कीचड़ भी उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अगली सूक्ति है आपकी, परोपकारः कर्तव्यः प्राणेः कंठगतेरपि। ठीक है। परोपकारः कर्तव्यः प्राणेः कंठगतेरपि। अर्थात इसमें आपको कहा जा रहा है कि प्राणों के कंठ तक, यानी प्राणों के कंठ तक आने पर भी परोपकार करना चाहिए। यानी हमारा जीवन जितने समय तक भी रहे हमें भलाई का कार्य करना चाहिए, अच्छाई का कार्य करना चाहिए, परोपकार करते ही रहना चाहिए जब तक कि हमारे शरीर में प्राण है ना। तब तक हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए, परोपकार को करना चाहिए। अगली सूक्ति है, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश्येन मतिमान नरः। न, फिर से पढ़ रही हूँ, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश्येन मतिमान नरः। अर्थात इसमें आपको कहा जा रहा है कि बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान लोग अपने लिए ज़्यादा नहीं करते हैं और न ही उनका नाश करते। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, वह ज़्यादा नहीं करते हैं और ना ही किसी जो है और ना ही अधिक उनका नाश करते हैं। यही बुद्धिमान लोगों की जो है समझदारी होती है। अगली सूक्ति है आपकी, जीत क्रोधेन सर्वं हि जगदेत द्विजीयते। है ना। जीत क्रोधेन सर्वं हि जगदेत द्विजीयते। अर्थात इसमें कहा जा रहा है आपको कि जिसने क्रोध को वश में कर लिया, है ना, जिसने अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया, क्रोध को वश में कर लिया, वह ही जगत में जीत सकता है। पूरे संसार को जीतने की ताकत आ जाती है उसमें, जो अपने गुस्से को जो है कंट्रोल कर लेता है ना। ये बहुत सही बात है। अगली सूक्ति है आपकी 12 नंबर की,
सन्तः परार्थम कुर्वाणा नावेशन्ते नावेशन्ते प्रतिक्रियाम। और एक बार और सुनिए, संत परार्थम कुर्वाणा नावेशन्ते प्रतिक्रियाम। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि संत दूसरों के लिए करते हुए प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करते। जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यही उनकी सज्जनता होती है कि अगर वह किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वह उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं या फिर उनके प्रति कोई जो है अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ तो वह भी मेरे लिए कुछ करे, है ना। इस तरह की कोई उपेक्षा नहीं करते हैं। अगली शुक्ति 13 नंबर की, सहते विपत्सहसम मानी नेवाप मान लेशमपि। अर्थात इसमें आपको कहा जा रहा है कि इज्जतदार व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति इज्जतदार होता है, वह हजारों विपदाएं सहकर भी वह कितनी भी परेशानी सह लेता है, परंतु थोड़ा सा भी अपमान नहीं सह सकता है। इज्जतदार व्यक्ति अपनी इज्जत से डरता है। कहा भी गया है कि जो इज्जतदार व्यक्ति होता है वह कितनी भी हजारों परेशानियों को सह लेगा, हजारों मुसीबत को सह लेगा, लेकिन अगर उस पर किसी भी प्रकार का आरोप लगता है तो वह उस आरोप को सह नहीं सकता है ना। उस बात को वह सह नहीं सकता है। इसीलिए इसमें यही कहा गया है कि जो सहते विपत्सहसम मानी नेवापमान लेशमपि। अर्थात इज्जतदार व्यक्ति हजारों परेशानियां सह लेता है, परंतु अगर उस पर किसी प्रकार का गलत आरोप लगता है तो वह उस आरोप को सह नहीं पाता है। 14 नंबर की युक्ति देखिए, सर्प कार्य कारः खलः कारः सर्पात करतरः खलः। अर्थात इसमें समझाया जा रहा है कि सर्प कर होता है, दुष्ट भी कर होता है ना। सर्प भी जो है ग्रह होता है, दुष्ट भी ग्रह होता है, परंतु दुष्ट और सर्प से भी अधिक ग्रह होता है। यानी सर्प भी ग्रह होता है, दुष्ट भी ग्रह होता है, परंतु दुष्ट और सर्प से भी अधिक ग्रह होता है। ठीक है। अगला श्लोक, अगली शुक्ति आपकी स्वदीयो निश्चयो नासीत यस्य सह भगति स्वयं। अर्थात जिसमें अपनी बुद्धि का विनाश नहीं होता है वह स्वयं भटकता ही रहता है। यानी जिसमें अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता है, जिसने अपनी बुद्धि का कोई निश्चय नहीं कर रखा है, जिसने अपनी बुद्धि के बारे में कुछ भी नहीं सोच रखा है, वह इधर उधर ही भटकता रहता है। यानी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता है वह इधर उधर भटकता रहता है। तो इस प्रकार से ये आपकी सारी शुक्तियाँ कंप्लीट हो गई है। शुक्तियाँ आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आती है, रिक्त स्थान के रूप में भी आती है, और अगर हम शुक्तियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यह हमारे जीवन को सफल बनाने में भी उपयोग में आती है। तो होप सो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।